नमस्कार, मैं रिंकू बिबियान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं आहू गांव में, जो कि रोशन लाल जी भावी उम्मीदवार ब्लॉक समिति के हैं। उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनका राजनीतिक में आने का लक्ष्य क्या है और क्या क्या उनकी रणनीतियां हैं। मिलवाते हैं हम रोशन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि में आपका स्वागत है जी। हाँ सर, मैं भी आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी दूर से यहाँ गांव में आकर हमसे संपर्क करने की कोशिश की जी। और हमारे साथ अनेक मुद्दे उठाने के लिए आप यहाँ तक आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर आपका राजनीतिक में आने का लक्ष्य क्या है? देखो सर, मैंने लगभग 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया एज ए टीचर। जी। तो हमारे गाँव में इतनी अविकास हुआ, विकास नहीं हुआ, जीरो के नाम पे। जी। तो हमारे भी अंदर थोड़ी बहुत ही, उस टाइम तो हम गवर्नमेंट अप्लाइज थे, नहीं कुछ कर सके। जी जी। लेकिन अब हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई है, क्यों ना हम राजनीति में या किसी पद पे आकर इन समस्याओं को उठाएं और इनका समाधान करें। जी। तो सर जैसे कि आप ब्लॉक समिति में तैयारी कर रहे हो, आपके ब्लॉक समिति में कुल कितने गांव आते हैं? लगभग 2 गांव हैं, एक छोटा सा गांव है, 300 साढ़े 300 वोट है, उस खेड़ी जी साकरा के पास से खेड़ी कहते हैं। बाकी मेरा गाँव है, 2 ही गाँव है बस। कुल वोटिंग कितनी है सर? वोटिंग लगभग 3000 के करीब है दोनों गाँव की। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों गाँव की लगभग। जी। मेरा ही गाँव बड़ा उसमें, जी जी। बाकी तो छोटा सा गाँव है वो। जी। तो सर कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या लगभग 7000 के करीब है। जी। तो सर जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, पर लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतरते। ऐसी क्या कमी रह जाती है सर? कमी तो ये लोग, कुछ तो लोग अनपढ़ हैं जी। वो गांव में कितने लोगों को अंधविश्वास में डाल देते हैं, शराब पिलाना, अन्य मुद्दे उठाना, और वो बाद में उनको पूरे करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा अपने इलेक्शन में। सिंपल साफ छवि से इलेक्शन लड़ूंगा, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दूंगा जी। और ऐसे अच्छे काम करना चाहूंगा ताकि दोबारा आने वाले इलेक्शन में भी लोग मुझे अपने आप कहें कि मास्टर जी खड़े हो जाओ, हम आपको सम्मति से बनाएंगे। तो सर देखा जाता है आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों के लिए आपका कदम क्या है? बेटियों की सबसे बड़ी असुरक्षित कारण है, हम समाज तो है ही है, परिवार भी है जी। परिवार बच्चों को बहुत ज्यादा संकुचित रखना चाहता है। बेटों को तो आवारा छोड़ देते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन बेटियों को घर तक ही कैद करना चाहते हैं। उनका इस टाइम माहौल नहीं बन पाता कि घर में भी खुल के, जैसे हमारे एजुकेशन में एक विषय चला हुआ था सेक्स के ऊपर, तो बच्चों को, उसको बेटियों को ज्ञान देना था उसका, और उनको सक्षम बनाया जाए कि किसी प्रकार के भी यदि टच करता है तो उसको उसी टाइम महसूस करे आपने मेरे को टच क्यों किया। उसके अपने अभिभावक को बताए, अपने सर को बताए, या अन्य जगह जहाँ भी वो सुरक्षित हो, हर टाइम में अपने साथ पुलिस का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो अपने साथ रखे। 3 बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा और हम ये सभी बातें अपनी बेटियों को बताएंगे। तो जैसे सर आज के जो युवा हैं नशे यानी कि शिक्षित भी हैं, पर लेकिन नशे की ओर ज्यादा हैं, और जैसे कि आप भी एक टीचर हैं, पीटीआई यानी कि खेलों के टीचर आप भी रहे हैं, तो आप युवा यंग लड़कों के लिए ऐसा क्या कदम उठाना चाहते हैं? यंग लड़कों के लिए मैं इतना कुछ कहना चाहूँगा, और यदि मेरे गांव ने, समाज ने मौका दिया मुझे बनने का, जी, हो सकता है आज तो मेंबर के, कल हम चेयरमैन भी बन सकते हैं पुंडरी के। जी जी। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है, अभी हो सकता है हम ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी बन जाएं। जी जी। तो उसके लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरे गांव में स्टेडियम नहीं है जी। यदि बच्चे खेल की तरफ जाएंगे ना सुबह शाम, मैं खुद भी इस बात का थोड़ा सा हैरान हूँ कि मैं रिटायर होते हुए भी खेल प्रशिक्षक के तौर पे जी, तो बच्चों के लिए कुछ मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल और नेट बच्चों को छोटे स्कूल में दिया है। जी जी। उसमें मेरा बेटा छोटा है, MP.Ed कर रहा है, वो खुद भी खिलाता है बच्चों को, और साथ में और 20-30 बच्चे खेलते हैं। उनमें से कोई बच्चा नशा नहीं करता। जी जी। जो बच्चे आवारा फिरते हैं ना सुबह शाम, जी जी, वही बच्चे नशा करते हैं। माँ अभिभावक से वो ओवर हो चुके हैं जी। तो उनको कोशिश करूंगा भाई नशे की लत छोड़ के खेल की भावना में या अपने परिवार से जुड़े, छोटा मोटा काम धंधा करें जी। तो सर जैसे आपके गांव की सबसे मेन समस्या क्या है? सबसे मेन समस्या मेरे गांव में शमशान घाट नाम की चीज नहीं है जी। अभी कहो तो मैं आपको दिखा के ला सकता हूँ, यहाँ से सिर्फ मात्र 50 या 200 मीटर दूर जी जी। यदि 4 बूंद बारिश की हो जाए ना तो फूकने के लिए जगह नहीं है जी। इतना बुरा हाल है जी। और मुझे दर्द होता है जब वहाँ से निकलता हूँ। मैं चाहता था समाज से अपने इकट्ठा करके भी मैं बनवा दूँ रिटायरमेंट और 1-2 लाख रुपए लगा के, लेकिन समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है जी। तो कल ने ये कहेगा अभी तने बनवा दिया जी जी। नहीं,
मैं तो इसी के थ्रू बनवाऊंगा। यदि मेरे को मेरा गांव इस बात का पूरा समर्थन करता है, मेरा जी मुझे मेंबर बनवाता, तो सबसे पहले वो समस्या करूंगा। जी। और पानी की निकासी की बहुत जबरदस्त समस्या है मेरे गांव पानी में। की निकासी। हाँ, बहुत बुरा, लोगों के घरों के पीछे से पानी निकल रहा है। जी ये मेन मुद्दे मेरे गांव के ये हैं। प्राइमरी स्कूल है, वो कम से कम 2-3 फुट डूंगा है। जी बारिश के दिनों में उसमें पानी इतना भर जाता है, बच्चों को छुट्टी करके घर बैठना पड़ता है। जी। ये हमारे समाज का है कि डायरेक्ट लॉस है बच्चे स्कूल में ना आना। जी। तो सर आपके जो गांव का स्कूल है कितनी कक्षा तक का ये 5 तक का है 5 और बड़ा स्कूल है मेरा सीनियर सेकेंडरी है। है? सीनियर सेकेंडरी तक तो यहीं पढ़ते हैं, +2 तक के तो गाँव जी, में ही पढ़ते हैं। जी जी 5वीं का स्कूल गाँव के अंदर है जी जी और 6 से +2 का 12 तक का वहाँ गाँव से थोड़ा बाहर है। जी। हाँ, तो सर आप अपने गांव की जनता से किस प्रकार अपील करते हैं? मैं अपनी पूरे गांव की जनता से, बहन बेटियों से, मेरे युवा साथियों से, छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि एक बार मुझे इस पोस्ट के लिए चुने, आप ब्लॉक समिति के लिए मेंबर बनाएं। हर एक समाज में जितनी भी आम तौर पे कहते हैं 36 बरादरी के अंदर किसी प्रकार की भी किसी प्रकार की भी हानि नहीं होगी। हर एक गरीब के साथ खड़े हैं, हर एक अमीर के साथ खड़े होंगे। जी तो भविष्य में आप खुद ही बनाओगे मुझे अगले प्लान में। हो सकता है आप मेरे को एक और सम्मति से सरपंच बनाएंगे। मास्टर जी आपने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जी। तो सर जैसे नवरात्रे व दशहरा व दीपावली, आप अपने ग्राम वासियों को व प्रदेश वासियों को क्या जन संदेश देना चाहते हैं? मैं तो इन सब को इतने अच्छे अच्छे जन संदेश जाऊंगा। सबसे पहले तो प्रदूषण न फैलाएं। जी अभी दिवाली जी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जी जी तो उसको दीपों से बनाएं। जी जी अपने घर में दीप जलाएं, अपने 4 दीवारी पे जलाएं, ऊपर जलाएं, जी। लेकिन बम पटाखे ना बजाएं जिससे हमारे सारे विश्व के अंदर प्रदूषण फैला हुआ है। जी जी इन बुराइयों से बचे, शराब ना पिए। जी त्योहार के दिन विशेषकर कोई मेरे गांव का आदमी शराब ना पिए, जी मिठाई खाएं, जी और उसके तो मिठाई भी अपने घर में दूध से बनाएं। जी। तो इन बातों के लिए मैं अपने गाँव वासियों को पूरा सहयोग करूंगा। धन्यवाद सर। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। आगे भी मैं आपके साथ सहयोग करता रहूँगा। देखिए ये थे हमारे साथ सोहन जी जो कि लाइव मौजूद थे। ऐसे ही चेहरे हम आपको मिलवाते रहेंगे कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से। बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।